रोवर ने चांद पर ऐसा क्या देखा जिसे देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिकों के उड़ गए होश। क्या चांद पर मिल गई एलियन की दुनिया? चंद्रयान ने फिर से भेज दी रहस्यमयी तस्वीर। आज दुनिया भर के सभी देश रूस, चीन, अमेरिका और भारत सभी एक के बाद एक चांद पर जा रहे हैं। आखिर चांद पर ऐसा क्या है जिसके लिए सभी देश मून मिशन कर रहे हैं? चांद पर ऐसी कौन सी बहुमूल्य वस्तुएं छुपी हैं जिसे पूरा देश खोजने में जुटा है? इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारा चंद्रयान 3 भी चंद्रमा की सतह पर पहुंच चुका है और प्रज्ञान रोवर 4 दिन से चांद की जमीन पर रिसर्च कर रहा है। रोवर ने अपने रिसर्च के दौरान बहुत से रहस्यमयी खुलासे किए हैं और बहुत सी ऐसी भयानक तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है। आज हम चंद्रमा के उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएंगे और उन सभी तस्वीरों को देखेंगे जो चंद्रयान ने अपने कैमरे में कैद किया है। लेकिन उससे पहले हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के इस महान कारनामे के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए। 41 दिन के लंबे सफर के बाद हमारा चंद्रयान 3 पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर चंद्रमा की धरती पर कदम रख चुका है और रोवर लैंडर से बाहर आ चुका है। रोवर लैंडर के 8 मीटर के दायरे में चंद्रमा की धरती पर रिसर्च कर रहा है। रोवर वहां पर जो भी रिसर्च कर रहा है उसकी जानकारी लैंडर को देता है और फिर लैंडर उन सभी जानकारियों को धरती पर भेज देता है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर चंद्रमा पर इतनी रिसर्च क्यों की जा रही है? सभी देश अपना मून मिशन क्यों भेज रहे हैं? क्या आने वाले समय में चंद्रमा पर जीवन संभव हो सकेगा? क्या चंद्रमा पर भी हमारी पृथ्वी जैसे खेती होगी? हमारा विज्ञान कहता है कि अभी चांद पर इंसानों के रहने लायक वातावरण नहीं है, लेकिन नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में चांद पर जीवन संभव हो सकता है। चंद्रमा से जुड़ी कई हैरान करने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि चंद्रमा की मिट्टी में बहुत से कीमती और दुर्लभ खनिज पदार्थ मौजूद हैं। चांद की सतह पर पानी होने के भी सबूत मिल चुके हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसे ही रिसर्च आगे बढ़ती रही तो एक दिन हम चांद पर जीवन भी खोज लेंगे और भविष्य में चंद्रमा पर जीवन बसाने का सपना पूरा हो सकता है। जब से नासा ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा है तब से चंद्रमा पर दुनिया बसाने की बात चलती आ रही है। लेकिन चंद्रमा पर दुनिया बसाना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर बसना बहुत ही खर्चीला होगा। चांद पर सिर्फ 100 लोगों को शिफ्ट करने में लगभग 1,25,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस हिसाब से चांद पर एक इंसान को बसाने के लिए लगभग 125 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, जो एक साधारण इंसान के पूरी जिंदगी की कमाई भी नहीं होती। तो क्या आप 125 करोड़ रुपए खर्च करके चंद्रमा पर बसना चाहेंगे? आपको बता दें कि चंद्रमा पर हमारे पृथ्वी जैसा कोई वायुमंडल नहीं है। अगर वहां पर किसी भी तरह से जीवन संभव हो भी जाए तो वहां पर रहना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि चांद पर हमेशा बड़े बड़े उल्कापिंड बहुत ही स्पीड से गिरते रहते हैं। ये उल्कापिंड इतने बड़े और भारी होते हैं कि ये चंद्रमा पर बहुत ही विशाल गड्ढों का निर्माण कर देते हैं। अगर चंद्रमा पर भी पृथ्वी जैसा वायुमंडल होता तो चंद्रमा पर गिरने वाले उल्कापिंड चंद्रमा की सतह तक आने से पहले ही वायुमंडल में हवाओं के घर्षण से नष्ट हो जाते। चलिए अब जानते हैं कि हमारा प्रज्ञान रोवर कहाँ है और अभी तक किन किन खोजों को अंजाम दे चुका है। चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग होने के बाद अब दुनिया की निगाहें प्रज्ञान रोवर पर टिकी हैं, क्योंकि अब रोवर ही चंद्रमा की रहस्यमयी दुनिया से पर्दा उठाएगा। धरती से चंद्रमा तक की दूरी तय करके चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है जो रहस्यों से भरा है, जिसके सच से अभी पूरी दुनिया अनजान है। नासा का दावा है कि चांद की दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और कई तरह के प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं, पर दुनिया अब तक हकीकत से अनजान है। लेकिन अब विक्रम लैंडर के साथ गया प्रज्ञान रोवर इस रहस्य से पर्दा उठा देगा।
नासा का मानना है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का बड़ा हिस्सा ऐसा है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती।